बोलिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुफशे के तमाम आवाम से मेरी दरख्वास्त है और हम तहे दिल से अब तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान की आमद सबके लिए बास खुशखबरी और रहमत वाली हो और आप तमाम लोग अल्लाह की याद में गाफिल रहें। और सबसे पहला बात है कि तुफशे में जो मामलात हुआ 11 तारीख को, तो 11 तारीख वाला मामलात में हम लोग इसमें कुछ मुलविस नहीं है, हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन हम लोगों के नाम पर केस महज इस बात के लिए किया गया है कि हम लोग मोहम्मद तस्लीम एलियास चुन्नू मियाँ, जो ISF के कस्बा विधानसभा का ऑब्जर्वर है और हम उनके भगना लगते भंजे हैं और ये उनके बेटा है, इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, लोगों जमहूरियत है, यहाँ कायम है। यहाँ पे हर लोगों का अपना अपना मिजाज है, कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखे, कौन किसे चाहे अपना वोट दे, हर किसी का अपना अपना अधिकार है। कौन क्या पार्टी करेगा, एक ही पार्टी करेगा, नहीं करेगा। तुफशे का जो आवाम है इस बात को बखूबी जानते हैं। हम PDHRI से हैं, नॉर्मल प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया के तुफशे ब्लॉक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद जाहिद अहमद। और हम लोगों के लिए ये कोई नया बात नहीं है। 2011 में जब परिवर्तन का लहर दौड़ा और लोगों ने ममता बनर्जी का सरकार को चुना, उस दरमियान से लेकर के आज तक हम लोग जुल्म के शिकार हुए, हम लोग मज़लूम हैं। हमारे घर पे आए दिन ऐसे मेरे पास कई सारे वीडियोज़ हैं जो आए दिन हर महीना 2 महीना में 400-500 आदमी का हजूम लगा देना और आकर के गाली गलौज करना घर के नीचे, ये आम बात है। उस दिन का जो वाक़यात है, यह झगड़ा हम लोगों का नहीं है। उन लोग सुबह से घूम रहे थे, 11 बजे दिन से वो लोग घूम करके, जो लोग CPM का पोलिंग बूथ में बैठा पोलिंग एजेंट बन के कोई बच्चा अगर, या किसी ने शत्रुघ्न घोष से हाथ मिला लिया या फिर किसी ने शत्रुघ्न घोष के देख करके हाथ हिला दिया, ऐसे लोगों को 11 तारीख को सुबह से मारा जा रहा था। जिसमें इसका काम करने का इस काम को अंजाम देने में संजू, मोहन, माजिद, जो अभी अपने आप को बोल रहा हम हार्ट पेशेंट, मेरे पास वीडियो, मेरे घर पे हमला करने आया तो उसको कोई नहीं मारा, ये गलत बात है। माजिद, इसके बाद काला अरशद, जिसने अपने साला की बीवी को जला करके मार दिया है ना। इन लोगों के पास इस तरह के केस हैं, मामलात हैं। तो पुलिस ऐसे लोगों को ना गिरफ़्तार करके हम लोग जैसे सीधा साधा इंसान को गिरफ़्तार करने के लिए, और धारा लगा है 307, 326 का। पुलिस इस बात का सबूत दे कि हम उस झमेले में हमने किसी को मारा है। अगर कोई वीडियोज़ है मारता हुआ, मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन मेरे घर पे अगर लोग आए, हमको हिंदुस्तान का IPC संविधान इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने डिफेंस के लिए, जब पुलिस वहाँ पे खड़ा होकर के मुख दर्शक तमाशाबीन बनी रही, पुलिस का हाथ गुंडा झड़क रहा है ऐसे ऐसे करके, पुलिस जब कुछ ना कर पाया तो हम लोग मजबूर होकर के अपने घर से सेफ्टी के लिए ऊपर से ईटा जो था, छोटा मोटा ईटा जो ढेला होता है, बहुत ढेला हम लोगों ने चलाया। लेकिन हम किसी के घर जा कर के मारे हैं, ये सबूत किसी के पास नहीं है। मेरे घर पे अगर कोई मारने आता है तो हम अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी हिफायत के लिए, हमको हिंदुस्तान का IPC, हिंदुस्तान का संविधान इस बात का हक देता है कि हम अपने बचाव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग मेरे घर आए थे मारने के लिए, हम किसी के घर नहीं गए। ये लोग सुबह से घूर रहा था, मेरे पास और वीडियो है, ये 5 नंबर गली में घूर रहा था संजू, मोहन और माजिद वाजिद जो दिगर ये लड़का लोग, कि जो लड़का 5 नंबर गली का CPM को वोट दिया या CPM के साथ में रहा, इन लोगों को मार रहा था। तो ऐसे लोगों को पुलिस ना खोज करके, तिलेला पुलिस ऐसे लोगों को ना पनिशमेंट दे करके, वो हम लोगों के पीछे इसलिए पड़ गया है क्योंकि वो लोग इस बात को जानता है हम एक समाज सेवी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत खुश है कि लोगों का हम मदद करते हैं या लोगों से हम मदद लेते हैं।
हम दोनों बात से बहुत खुश हैं। अभी हमने एक पेंशन बांटने का प्रोग्राम जो नवंबर और दिसंबर के महीने में हमने प्लान किया था, वो अप्रैल के महीने, मार्च के महीने से चालू हुआ था। इसमें जावेद अहमद खान मौजूदा एमएलए कसबा विधानसभा से थे। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया कि ये वोट ख़राब करने के लिए, हमने रोक दिया। इसके बाद फिर वही मामला आया मेरे साथ कि हमने जब शादी ब्याह का काम करना चाहा तो फैज़ अहमद खान अपने स्टेज कॉर्नर पे धावापाड़ा में ये कहता है कि हमने करने दिया इसलिए वो लोग कर लिया, है ना, हमने करने दिया। अंदाज़ा लगा लीजिए तोपसिया में किसी का रुकता नहीं है, चाहे जो भी रोक सके। तोपसिया में किसके रुकावट आते हैं लोग जानते हैं। उसने ये कहा कि हमने करने दिया इतने दिन से इसलिए कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कब तक करेगा। बंद कराना था उनको, बंद करा दिया। मेरे ऑफिस में 11 तारीख को हमला हुआ है 1L साबगाची फर्स्ट लाइन में। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को भी इसके खिलाफ़ शिकायत किया और अपने ह्यूमन राइट में भी हमने शिकायत किया। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह इसका एक्शन लिया जाएगा। दूसरा बात है कि हम किसी पार्टी से ताल्लुक़, मेरा व्यक्तिगत राय है, हम एक वोटर है। मेरा बाप अगर किसी को वोट देता है तो मेरा हक़ है कि हम चाहे जिससे चाहे वोट दें। मेरा वोट मेरा वालिद नहीं दे सकते और वालिद का वोट हम नहीं दे सकते। इसी को जमहूरियत कहा गया। लेकिन तोपसिया में ये चीज़ नहीं चलता है। तोपसिया में ये चलता है कि आपका वोट हम देंगे, आपका वोट मोहन देगा, आपका वोट संजू देगा, आपका वोट माजिद देगा, आपका वोट कलुआ अरशद देगा। तोपसिया का आवाम वोट नहीं देगा। इसी बात का झगड़ा था। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करेंगे। और विशेष करके तिलजिला पुलिस का जो उस दिन का रवैया रहा, तमाशा बीन बनी बैठी रही, तमाशा देख रही थी और उल्टा हम ही लोग से कह रहा था कि तोरा घोरे चले जाओ, तुम्हारा घोरे चले जाओ। उन लोगों को रोकने के बजाय कि वो लोग मेरा घर में क्यों आएगा, हम ही को कह रहा था कि तुम्हारा सोरे जाओ खंदी के सोरे जाओ। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ थाना में, कुछ पुलिस, विशेष करके हम सबको नहीं बोलेंगे, कुछ पुलिस ऐसे हैं जो हम फ़ोटो का इंतज़ाम कर रहे हैं। गुंडा के साथ बहुत अच्छा मित्रता है, हम जानते हैं गुंडा के साथ कितनी अच्छी मित्रता आपकी है, कितना अच्छा सेल्फी है आपका, मेरे पास है, हमें है ना। तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ़ भी कार्रवाई इंशाअल्लाह होगी बहुत जल्द। जो दलाली कर रहे हैं किसी का पैसा खा करके, एंटी सोशल लोगों के साथ में बहुत अच्छा मित्रता है। मेरे पास रिपोर्ट है, हम फ़ोटो के इंतज़ाम में लगे हुए, इंशाअल्लाह जल्दी ही फ़ोटो दे देंगे तो वायरल भी करेंगे और मीडिया को बुला करके भी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज के विशेष ये बात है कि रमज़ान के जैसे मुक़द्दस महीना में हम अपने घर से बाहर हैं, क्योंकि कुछ उसके गुंडे खोज रहे हैं। हमारे घर के पीछे हमेशा 20-50 गुंडे बैठे हुए हैं घर के नीचे। इमरान का घर के नीचे 20-50 लड़का है, रिवाल्वर लेके घूम रहा है, पुलिस को सब मालूम है। लेकिन पुलिस इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, महज इस बात का कि वो रूलिंग पार्टी के एमएलए साहब के ख़ास आदमी हैं, फैयाज़ अहमद खान और जावेद अहमद खान के। तो पुलिस भी अपने कारनामे का अंजाम इंशाअल्लाह आज नहीं करे, उसको भी जवाब देना ही होगा। तोपसिया के लोगों से गुजारिश है, हमने 30 मई का जो प्रोग्राम किया शादी का, इंशाअल्लाह रहमान शादी होगा। और मारने वाला से बड़ा बचाने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखते हैं और ना मुझे किसी एमएलए से खौफ है, ना किसी से हमदर्दी। कोई ये सोचे कि कोई इसका सपोर्ट कर रहा तो मेरा सपोर्ट भी कोई नहीं है। हम किसी के हमारे हर अच्छे उस शख्स के समर्थक है, सपोर्टर्स हैं जो अच्छे काम को अंजाम दे, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? हम लोग भी ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल, अभी देख रहे, अभी तक तो ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक। हम लोग तो अभी तोपसिया के बाहर है। हम लोग के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा गया है कि हम लोग किसी का हाफ मर्डर किए हैं, किसी को आर्म्स लेके मारे हैं, किसी को छुरी लेके मारे हैं। जो चीज़ का सबूत कोई दे ही नहीं पाएगा। हम लोग 2 आदमी को कोई यदि वीडियो हमको दिखा दे या कोई हमको दिखा दे कि हम लोग उसमें शामिल है, ठीक है, उसमें वो पुलिस ना जानकारी नहीं करके, हम लोग जैसा क्लीन चिट आदमी है, हम लोग को 307 और 326 क्या हिसाब से दिया है हमको तो नहीं पता। जो ओसी साहब हम लोग को तिलजिला साहब के, तो उनको ज़रा सोचना चाहिए था कि मेरा तो अभी 31 साल है, मेरा तो ये पूरा ज़िंदगी बाकी है। तो आप ये सब केस हम लोग के ऊपर लदा के
ये आप बिना जानकारी किए ये आप ठीक नहीं कर रहे। इसको आप जानकारी ठीक कीजिए। यदि उसमें शामिल है तो हमको 307 क्या, हमको 302 मर्डर का दे दीजिए आप, यदि हम इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। उसमें हम शामिल है ही नहीं। और 11 तारीख का जो मैटर है, 11 तारीख का रात का जो 10 बजे का मैटर है, तो हम लोग अपने घर में थे, ठीक है। ये लोग 200-300 आदमी लेके हम लोग के घर में आके अटैक किया, जिसका वीडियो पूरा वायरल किया हुआ है हम लोग के। निकालो घर से, सबको निकालो, लड़की जो भी है घर से सबको निकालो। इज्जत लूटने का धमकी दिया जा रहा है, मर्डर करने का धमकी दिया जा रहा है। तो आप ही बोलिए, किसी के घर में कोई जाके यदि आइटम करेगा, कोई भी रहे वो, कोई छोड़ के कोई बात करेगा भैया? अपना सेफ्टी के लिए हम तो कुछ करेंगे उसको। प्रोटेक्शन क्या मेरा घर में आया, हम तो किसी का वहाँ जाके लड़ के नहीं आए, ठीक है। और ये गंदा राजनीति फैज़ अहमद खान और जावेद खान साहब, ये गंदा राजनीति तो ख़त्म कीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पहले हम लोग एक इंसान है, ठीक है। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स इतना गंदा जगह में लेके चला है, जो आज अपना कोई शादी में नहीं जा सकता है किसी का, आज कोई किसी का मैयत में नहीं आ सकता है कि वो पार्टी का लड़का है, वो ही पार्टी का लड़का है। आज ये पोजीशन में आप ला के खड़ा कर दिए। और बोल रहे 2 तारीख के बाद खेला होगा। अरे 2 तारीख के बाद खेला क्या होगा नहीं होगा, वो जो लड़ रहा है, जो जीत रहा है, जो हार रहा है, उन लोग का मैटर है। हम लोग तो एक आम आदमी है यहाँ का, तोपसिया का। तो खेला जो आगे बढ़ेगा उसका दिन खेला होगा, क्या होगा हमसे मतलब नहीं है। 2 तारीख क्या हो नहीं होनी, पहले हम लोग को यहीं रहना है, आप लोग को भी यहीं रहना है। 2 तारीख के बाद कोई भाग कहीं नहीं जाएगा या कोई किसी को भगा देगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे राजनीति का जगह में किया जाए, अच्छा लगेगा। और हम लोग पहले आम इंसान है, कोई भी किसी को कुछ होगा तो हम ही लोग आएंगे भैया, कोई किसी का देखने वाले में कोई नहीं आएगा। तो हम लोग को दुख इस बात का है, जो हम लोग आज 12 महीना 365 दिन हम लोग गरीब का संग में थे। जो तोपसिया का इमाम बोलेगा कि हम लोग क्या किए नहीं किए उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग को इस बात का तकलीफ़ है कि हम लोग अपना, कल पहला रमज़ान है, आज पहला तरावी है, जो हम लोग इसमें शारिक हो नहीं पा रहे, इसमें शामिल हो नहीं पा रहे इसमें। तो ये भी ऊपर वाला देख रहा है। तो तोपसिया का इमाम से यही विनती है कि आप लोग इंशाल्लाह दुआ कीजिए हम लोग के लिए कि हम लोग सही सलामत रहें। और ये लोग बहुत धमकी हम लोग को फ़ोन में भी आ रहा है, और हम लोग का घर का नीचे भी बैठा हुआ है बहुत सारा रिवॉल्वर बोलिए बम लेके बहुत आदमी बैठा हुआ है कि ये लोग आएगा तो ये लोग का खातिरदारी करेंगे। खैर आप लोग कोशिश करते रहिए, ऊपर वाला इंशाल्लाह नाकाम करते रहेगा आप लोग। और पुलिस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है कि ये लोगों को जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा देना, क्रिमिनल्स को जो बढ़ा रहा है, क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा तोपसिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा 11 तारीख का रोल पुलिस का देख लिया है, और वो झगड़ा हम लोगों का नहीं था। टॉप 10 एक कंपनी है, वसीम उसका डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर है, उसके दुकान पे इन लोगों ने हमला किया, औरतों को जाकर के छेड़ा, औरत स्टाफ को जाकर के छेड़छाड़ किया, और ये बोला कि 2 तारीख के बाद तुम्हारा रेप होगा। तो ये मामला गर्म हुआ है। क्या ये पुलिस को थाना प्रभारी को मालूम नहीं है, तिलेला ओसी को मालूम नहीं है, तिलेला पुलिस को मालूम नहीं है? तो ऐसे हाल में इंसान अपना प्रोटेक्शन या तोपसिया का आवाम का जिम्मेदारी कौन लेता है? तिलेला पुलिस उस लायक नहीं रही जो इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद होकर के काम करे, एक ईमानदार होकर काम करे। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो लोग महज एक शख्स का ही है गुलामी करते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान भी करना चाहेंगे। वक्त बलवान होता है, इंसान कोई बलवान नहीं होता, वक्त ताकतवर होता है। इसलिए आप लोग सभी इस बात को मान लीजिए। आज हमने 1000 पैकेट बना करके अफ्तार का रेडी रखा था, आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना 1000 किट है जो हमारे ऑफिस में पड़ा रह गया। अल्लाह देख रहा है, आज नहीं कल इसका खामियाजा हर उस शख्स को भुगतना पड़ेगा जो लोग इस बुरे काम में मुलविस है, जो लोग बुरे काम में शामिल है। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। और डरा करके, हड़का करके सोचिएगा कि ज़िम्मेदारी चला लें, हिटलर शाही चला लें, तो इंशाल्लाह हम लोग नहीं डरने वाले। बाकी जो डरता है आप उसको डराइए, हम आपके सामने डरने वाले नहीं हैं।
इसलिए हमको एक ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। लेकिन आपकी इंशाअल्लाह रहमान आपके तमाम चाल अल्लाह नाकामयाब कर देगा। हम लोगों के पीछे धमकियाँ, घर के नीचे गाली, रोज़ का 10 साल से ये रोज़ का रूटीन हो गया था। घर के नीचे आकर के गाली देना, ज़रा सा बच्चा का कोई सा मामला हुआ 300 आदमी आकर के मिছিল बना करके घर में घुस जाना, गाली देना, बमबाजी करना, गोलीबाजी करना। पुलिस के पास उन तमाम जिन लोगों का नाम लिया हमने, उन तमाम लोगों के खिलाफ़ बहुत सारे मामलात है, लेकिन पुलिस की इतनी ताकत नहीं कि उन लोगों को अरेस्ट कर ले। इलेक्शन के दिन जाकर के ठप्पा मार रहा था मोहन काजी नजरुल इस्लाम में, पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की औकात नहीं थी कि उसको अरेस्ट कर ले। तो ऐसे लोग को पुलिस में नौकरी करने के बजाय वो किसी का तलवा चाटता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खुदा हाफिज़।